नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर दो बड़े पत्रकारों सुधीर चौधरी और उमा शंकर सिंह जो एनडीटीवी में थे, उनके बीच एक्स पर वॉर चल रही थी। पहले विवाद की जड़ है, उसका पूरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पत्रकार उमा शंकर सिंह राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं समोसे का टेस्ट कैसा था और जलेबी कैसी थी। इस पर सुधीर चौधरी ने एक प्रोग्राम किया। ये पुराने वीडियो का पूरा क्लिप था जिसको उन्होंने यूज किया और उमा शंकर की आलोचना की। दरअसल 23 मई 2026 को डीडी न्यूज के डी कोड एपिसोड में सुधीर चौधरी ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करते हुए पुराने इंटरव्यू का ये क्लिप दिखाया। डीडी न्यूज के आधिकारिक पोस्ट में भी ये लाइन थी, राहुल गांधी से समोसा और जलेबी वाले सख्त सवाल। उसके बाद सुधीर चौधरी ने ये तर्क दिया कि जो पत्रकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कठिन सवाल न पूछे जाने की बात करते हैं, वो पहले खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी से समोसा, जलेबी या फिर निजी प्रकृति के हल्के सवाल पूछा करते थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम आपको ये घटना क्यों बता रहे हैं। रीजन ये है कि आप भी पत्रकारिता से जुड़े हैं। दूसरा ये है कि इस घटना के बहाने हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप भी सवाल पूछे तो कैसे होने चाहिए। क्या समोसा, जलेबी जैसे सवाल पूछना गलत है? इसके बाद घटना के बाद क्या हुआ, उमा शंकर ने भी सुधीर चौधरी को जवाब दिया कि ये किन सिचुएशन में सवाल पूछे गए थे। उमा शंकर सिंह ने बताया कि उस समय वो गंभीर सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी बार बार उनके सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। इसीलिए उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से, यानी कि उन्होंने उनके ऊपर सटायर किया, व्यंग किया और इस तरीके के सवाल किए। यानी उन्होंने समोसा और जलेबी वाला सवाल कोई खुशी के लिए या फिर फ्लैटरी करने, चापलूसी करने के लिए नहीं पूछे थे, बस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूछे थे। अब अगर आप भी पत्रकारिता करते हैं तो आपके सामने भी ये सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जब भी कभी इंटरव्यू होता है तो 3 तरह की स्थिति आ सकती है। पहली स्थिति होती है कि हम जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने उससे सवाल किया और उसने हमें उत्तर दे दिए, तो ये सिचुएशन बहुत इजी है, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। लेकिन दूसरी सिचुएशन होती है जब नेता जवाब तो दे लेकिन सवालों से बचते हुए घुमा फिराकर, तोड़ मरोड़ कर अस्पष्ट और उलझाने वाले उत्तर देने लगे। तो यहाँ पर पत्रकार क्या करता है? फॉलो अप के क्वेश्चन पूछता है, मतलब उससे जुड़ा हुआ सवाल फिर से पूछ लेता है। तो इस तरीके से आंसर मिल जाता है थोड़ा थोड़ा करके। और तीसरी सिचुएशन क्या होती है? ये सबसे कठिन सिचुएशन होती है जब नेता या फिर आप जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं वो आपको जवाब ही ना दे और आपको अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए नेताजी या फिर स्टेटमेंट की उस बाइट की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। तब पत्रकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस जवाब को कैसे हासिल करेगा। कभी वो बहुत क्रिएटिव हो सकता है, कभी आंकड़ों के साथ वो अपने इंटरव्यू को घेरने का प्रयास करता है, कभी वो फैक्ट्स को सामने लाता है और कभी समोसा और जलेबी जैसे हल्के फुल्के सवाल भी करता है, माहौल को लाइट करने के लिए या फिर सरकास्टिक वे में कि ठीक है, जब आप इस गंभीर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, जलेबी का टेस्ट ही बता दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि व्यंग का मकसद केवल यहाँ पर मनोरंजन नहीं होता, जवाब हासिल करना होता है। अगर आप भी रिपोर्टर हैं तो आपको कुछ टिप्स हैं जो इंटरव्यू के वक्त काम आएंगे। हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जैसे जब भी आप किसी नेता या फिर किसी सेलिब्रिटी का या फिर किसी अधिकारी का इंटरव्यू करें तो सवालों को छोटा रखें और जवाब उनका लंबा भी आए तो कोई बात नहीं। अगर जवाब ठीक से नहीं आता तो आप फॉलो अप क्वेश्चन कीजिए। दूसरा, एक सवाल में कई सारे सवालों को मत कीजिए, मतलब एक सवाल हो, स्पष्ट हो, उसका जवाब आने दीजिए। पूरक यानी कि फॉलो अप क्वेश्चन भी आप तभी कीजिए जब जरूरी हो। तीसरा, जवाब जब गोलमोल मिले उसी बिंदु पर वापस आइए और नया विषय बिल्कुल मत पकड़िए। मतलब जैसे नेताजी या अधिकारी आपको घुमा रहे हैं, आप भी घुमाइए और घूमकर अपने सवाल पर आ जाइए। चौथा, सवाल व्यक्ति पर नहीं, मुद्दे पर केंद्रित रखिएगा, इससे इरिटेटिंग होने से बच जाएंगे। और पांचवा, अगर जवाब नहीं मिल रहा तो सवाल पूछने का तरीका थोड़ा बदल दीजिए। मतलब अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए, क्योंकि पत्रकारिता का असली काम सवाल पूछना है, सवाल से भागना नहीं। वैसे इस पूरे विवाद ने एक दिलचस्प बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या पत्रकार का काम सिर्फ सख्त सवाल पूछना है या जवाब निकलवाने के लिए कभी कभी व्यंग, हास्य
और हल्के फुल्के अंदाज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, अगर आपके सामने भी इसी तरीके की कोई सिचुएशन आई तो आपने क्या किया था? उत्तर जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।